हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ क्योंकि मुझको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा सीटेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है तो इसी पे एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दी जाए। जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो 2021 में मेरा एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था और ठीक भी था, ऑनलाइन हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता है कि वो ईजी था या टफ था, लेकिन आज जो सीटेट का पेपर आ रहा है, वो जो दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने देखा कि काफ़ी टफ था। मतलब अब जो पेपर हो रहे हैं सीटेट के वो उनका लेवल काफ़ी अच्छा होता चला जा रहा है। तो अगर आप पहले की तरह और अब की पहले की तरह ही मेहनत करते हैं तो सीटेट इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। सीटेट के लिए अच्छी खासी मेहनत की ज़रूरत है, तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। और मैंने बहुत ही कम समय में तैयारी करी थी, तो मैंने बहुत शॉर्टकट मेथड अपनाए थे। मेरे पेपर 1 में बने थे 120 नंबर और पेपर 2 में बने थे 104 नंबर। मैंने किया क्या था कि मैंने हिमांशी सिंह मैम की, क्योंकि मुझे हिंदी में थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो इंग्लिश में मैंने पढ़ना प्रेफर किया था, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ना बहुत अच्छा भी रहता है। इंग्लिश में एक शब्द का एक मीनिंग है और वहीं हिंदी में उसके बहुत सारे मीनिंग थे और मुझे समझ में भी नहीं आते थे। तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा था हिमांशी सिंह मैम से। और मैंने हिमांशी सिंह मैम की डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती थी वो भी देखी थी, वो तो देखती ही थी। साथ ही साथ जो उनकी पहले से रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई थी उसकी मैराथन भी मैं देखती थी। जैसे कि कभी सीडीपी का मैराथन देख लिया 3 या 4 घंटे का, उनके चैनल पे एक 4 घंटे की सीडीपी की मैराथन पड़ी थी, तो वो भी मैंने पूरी देख ली। और डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती थी वो तो देखती ही थी। फिर जब सीडीपी की मैराथन ख़त्म की मैंने, फिर इंग्लिश की मैराथन देख ली, फिर मैथ की देख ली, फिर ईवीएस की देख ली। ऐसे उन्होंने वन शॉट मैराथन बनाई हुई है और उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी। और मैं एक काम तो मैंने मैराथन देखने का किया, दूसरा काम मैंने डेली उनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं वो किया, तीसरा काम मैं करते थे कि डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब मैं 2021 में दे रही थी पेपर, तो मैंने 2020 के जो भी पेपर थे उन सबको सॉल्व किया। 2020 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उन्हें सॉल्व किया, उसका एनालिसिस भी किया, कहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही है वो सब भी देखा। उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। पहले तो मुझे ये पता चलता था कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन मैम करवा रही है या नहीं करवा रही हैं, और दोनों क्वेश्चन मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो क्वेश्चन मैम करवा रही है वो तो मैं सॉल्व कर पा रही हूँ, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिए हैं वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं। तो यही 3 चीज़ें मैंने की थी और तीनों से मेरा सीटेट बड़े आराम से निकल गया, बहुत शॉर्टकट तरीके से। मैंने ये नहीं कि बहुत सारी थ्योरी पढ़ना, बहुत सारा टाइम वेस्ट करना, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से अपना सीटेट क्लियर किया। एक चीज़ और, कि जब भी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करना ये है कि आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। मतलब कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल पुराने चल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा पीछे के 5-10 साल पुराने पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले जो था वो पेपर ईजी आता था, अब पेपर थोड़ा सा टफ आता है, उनका लेवल बढ़ चुका है। तो अगर आप जैसे 2023 में 2024 में आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप 2023 के सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद 2022 के कर लीजिए, फिर 2021 के कर लीजिए, और 2020 वगैरह उसके पीछे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इतना करेंगे तो इतना बहुत रहेगा। और आपको भी ऐसे करना है कि पहले मैराथन वगैरह देख लेनी है। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आप सचिन सर की देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हिमांशी सिंह की देख सकते हैं। पेपर आपका दोनों मीडियम में रहता है, आप चाहे हिंदी में उसे सॉल्व करें चाहे इंग्लिश में, जो आपको समझ में आता है। पेपर देते वक्त आपको हिंदी में भी क्वेश्चन देखने हैं और इंग्लिश में भी देखने हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है ज़्यादा तो आपको पहले इंग्लिश में क्वेश्चन देखना है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तब हिंदी में देखना है, या अगर आप हिंदी ज़्यादा आती है आपको तो हिंदी में देखना है, हिंदी में नहीं समझ में आता है तब इंग्लिश में देखना है। तो मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि मुझको कुछ कुछ क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आते हैं या इंग्लिश में नहीं समझ में आते, तो मैं उसको दोनों मीडियम में जाके देखती हूँ। हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश में देखती हूँ, इंग्लिश में नहीं आता तो हिंदी में देखती हूँ। इस तरह से पेपर करती हूँ। पेपर करते वक्त एक बच्चे जो है इस बार गलतियाँ ये भी कर रहे हैं कि वो उनको हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत में से एक चीज़ करनी होती है, मतलब किसी एक में पेपर करना होता है। तो कई बच्चे फर्स्ट पेपर में हिंदी कर दे रहे हैं, सेकंड पेपर में भी हिंदी कर दे रहे हैं, या संस्कृत कर दे रहे हैं, जिसे इंग्लिश करनी है वो संस्कृत, जिसे संस्कृत करनी है वो इंग्लिश कर दे रहा है। इस तरह की भी बहुत गलतियाँ हो रही है इस बार, क्योंकि पेपर ऑफलाइन मिल रहा है तो आपको अपने आप ही पेपर में देख कर तब करना है।
इसलिए ऐसी गलतियाँ हो रही हैं। लेकिन हमें जब ऑनलाइन मिला था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें सब कुछ सीक्वेंस में आया हुआ था कि हमें पहले मेरा था CDP, उसके बाद मैथ, EVS, हिंदी और इंग्लिश, जो भी मैंने उसमें चूज़ किया था वो लाइन से आ गया था। लेकिन जब ऑफलाइन पेपर देते हैं तो उसमें लाइन से कुछ भी नहीं आता है, उसमें सब कुछ दिया होता है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आप करिए, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। कुछ बच्चों ने किया गया था कि पेपर 1 में हिंदी करी, पेपर 2 में भी हिंदी कर दी थी, या पेपर 2 में इंग्लिश करनी तो संस्कृत कर दी, संस्कृत करनी तो इंग्लिश कर दी। तो इस चीज़ से भी आप बचे रहें और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको बस एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। यानी कि आपको थोड़ा पहले मैराथन देखनी है। मैराथन से क्या होता है कि हमें एक समरी मिल जाती है, हमारे दिमाग में समरी मिल जाती है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसमें सीटेट में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसका मेन रहता है। अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम जो है वो समझ पर डिपेंड करता है। थ्योरी तो उसमें थ्योरी ज़्यादा जो भी आती है थ्योरी वो ज़्यादा समझ कर करनी होती है, रटने वाला बहुत कम होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर को पेपर सॉल्व करें, इन्हीं से आपका सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा और ज़्यादा घबराना नहीं है। और एक चीज़ और, कुछ बच्चे टारगेट लेके चलते हैं कि हमें 90 लेकर आना है या 82 लेकर आना है, तो अपनी कैटेगरी वाइज 90 या 82 डिसाइड कर लेते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, आपको डिसाइड करना है कि हमें 100 से ऊपर जाना है, 120 130 लेकर आना है। क्योंकि जब मेरा पेपर 1 में रिजल्ट आया तो 120 था और पेपर 2 में 104 था, तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 140 लेकर आने हैं। और जब मैंने 140 का डिसाइड किया था तब मेरे 120 आए। अगर आप 82 का और 90 का डिसाइड करेंगे तो आपके कहाँ पे नंबर जाएंगे। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उससे हमें कम मिलता है, तो हमें सोचना है ज़्यादा, उससे नीचे तो हम खुद ही आ जाएंगे। तो इसलिए आपको 140 का, 130 का, 120 का या 100 से ऊपर जाने का गोल रखना है, नीचे का गोल बिल्कुल नहीं रखना है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर पढ़ना है। अपने पहले पेपर का मॉडल देखना है, तरीका देखना है, किस तरह से पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं। आपने फर्स्ट पेपर फिल किया है, सेकंड पेपर फिल किया है, आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ किताबें खरीदनी है और टेक्स्ट बुक पर टेस्ट तो ज़रूर देना है। तो यही सब चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। थैंक्स फॉर ऑल। एंड आज बहुत दिन के बाद ये वीडियो जा रही है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।